खूबसूरत और हुस्न प्रोग्राम में, तकरीब में मुझे कुछ कहने का एक सुनहरा मौका इनायत किया है और एक गोल्डन चांस से दिया है। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये मुल्क आज़ाद हुआ अंग्रेज जालिमों की हुकूमत से 15 अगस्त 1947 को, और ये वो मुल्क है जिसकी आज़ादी को लेकर और जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां दी और बहुत मुश्किलात का सामना किया, मसाइब का सामना किया। ये वो दिन है आज़ादी का जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। यह वो आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा था, और यह वो आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। तो भगत सिंह की ने अपनी जुबान से अल्फाज निकाले थे कि ना जिसका अब भी ना जिसका खून खोला हो वो खून नहीं पानी है, अब भी ना जिसका खून खोला हो वो खून नहीं पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। मेरे मोहतरम साथियों, ये दिन बड़ी खुशी के साथ हर साल आता है, बड़ी रानाइयों के साथ आता है, चमक दमक के साथ आता है, लेकिन ये दिन क्यों आता है, क्या पैगाम लेकर आता है, हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। इस पर हमें तवज्जो देने की बेइंतहा जरूरत है। बहुत कम लोग हैं जिनकी सही माने में इस पर तवज्जो होती है, और यही वजह है कि हमारे नौजवान तबका, हमारी नई नस्ल, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे कॉलेज के बच्चे, हमारे मदरसों के बच्चे इतना तो जानते हैं, थोड़ा मोड़ा जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे और महात्मा गांधी कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे। ये सब के नाम जानते हैं और इन सबों ने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं ये भी मालूम है। मेरे अजीज बच्चों और मेरे असातिज़ा किराम स्कूल के, मैं ये बताना चाहता हूं, ये मुल्क जो आज़ाद हुआ है 10 या 20 या 15 इन आदमियों की वजह से नहीं, बल्कि बेशुमार लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी जान को कुर्बान किया, अपने माल को कुर्बान किया, अपनी बीवियों को कुर्बान किया, बेवा किया, तन मन धन की बाजी लगाया, तब जाकर हमारा यह मुल्क प्यारा आजाद हुआ अंग्रेज जालिमों से। मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का नहीं, छोटों से लेकर बड़ों तक ने अजीम रोल अदा किया है और अच्छा किरदार निभाया है। खुदीराम बोस, जिनकी उम्र 17 साल बताया जाता है, इसी मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, निछावर कर दिया। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उनको मुबारकबाद दी जा रही है, देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में मेरे अजीज बच्चों, मेरे प्यारों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि असल में देशभक्ति वो है कि किसान तपती हुई धूप के नीचे हम हिंदुस्तानियों के लिए अनाज को पैदा करता है। असल देशभक्ति वो है कि जहां एक किसान हम तमाम के लिए बड़ी मेहनत के साथ अनाज को पैदा करता है, और असल देशभक्ति वो है कि सरकारी मुलाजिमीन अपना ड्यूटी को, अपना काम को अपना फर्ज समझकर अदा करता है, रिश्वत लिए बगैर। असल देशभक्ति वो है
कि जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर देश का प्रचार करे, प्रेम का, मोहब्बत का, शांति का प्रचार करे। मेरे गयोर नौजवानों और मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे अजीज बच्चों, बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे इस मुल्क के अंदर हिंदू भी पैदा हुआ, हमारे इस मुल्क के अंदर मुसलमान भी पैदा हुआ, हमारे इस मुल्क के अंदर सिख भी पैदा हुआ, हमारे इस मुल्क के अंदर ईसाई भी पैदा हुआ। यह मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का यह हमारा मुल्क एक हसीन और खूबसूरत गुलदस्ता है। लेकिन अफसोस और बदनसीबी की बात है कि इंसानियत पैदा नहीं हो रही, इंसानियत नहीं पैदा हुई। इंसानियत को अगर पैदा करना चाहते हैं तो तमाम मज़ाहिब को भूलकर आपस में प्रेम का गंगा बहाएं, मोहब्बत का, शांति का प्रचार करें, तब यह हमारा मुल्क के अमन और सलामती का गहवारा बनेगा, प्रेम मोहब्बत का गहवारा बनेगा। मैं अपनी इस बात को एक शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं। पहला शेर यह है कि न पूछ जमाने को कि क्या हमारी कहानी है, न पूछ जमाने को कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान